देश भर में लोकसभा चुनाव के युद्ध की अंतिम रणभेरी बज चुकी है और इस युद्ध में दोनों गठबंधनों ने लगभग अपनी सेना सजा ली है। चुनावी मैदान में अपने उत्कृष्ट जवानों को भी उतार दिया है। इस चुनाव में कुछ ऐसी सीट्स हैं जिनमें जीत या हार से भले ही पार्टियों को एक ही सीट का फायदा हो, लेकिन इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें नई पार्टी का जीतना एक नया इतिहास बनाने जैसा होगा। इन्हीं सीटों में से एक सीट है तेलंगाना की हैदराबाद सीट। हैदराबाद सीट पिछले 40 सालों से ओवैसी परिवार के ही पास रही है। साल 1984 में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी जीते थे। इसके बाद 2004 में इस सीट से पहली बार असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा और वे तब से लगातार जीतते आ रहे हैं। तमाम पार्टियों ने लाख कोशिशें की, लेकिन हैदराबाद के इस किले को भेद नहीं पाए। उल्टा असदुद्दीन ओवैसी की जीत का अंतर हर चुनाव में बढ़ता गया। साल 2004 में वे 1 लाख वोटों से जीते, 2009 में 1,13,000 वोटों से, फिर उसके बाद 14 में 2,02,000 वोट और 2019 में वे 2,82,000 वोटों के अंतर से जीते। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ओवैसी का दबदबा हैदराबाद सीट पर कितना ज्यादा है। हालांकि 2024 का चुनाव हैदराबाद में एक तरफा नहीं रहने की उम्मीद है। बीजेपी ने इस सीट को भेजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और इस सीट से अपनी नई लेकिन फायरब्रांड नेत्री माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि माधवी लता इस सीट में ओवैसी को कड़ी टक्कर देने जा रही है और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वे जीतने का भी दम रखती है। शायद यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी कट्टर प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस से भी हाथ मिला लिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस सीट पर इतिहास रचेगी या ओवैसी फिर बाजी मार जाएंगे। इसके लिए हैदराबाद सीट पर कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हैदराबाद शहर में करीब 64.93% यानी करीब 65% हिंदू रहते हैं और करीब 30% के आसपास में मुस्लिम रहते हैं। वहीं लगभग 3.25% ईसाई रहते हैं और फिर बचे अन्य धर्म वहां पर रहते हैं। इन दोनों के कार्यों पर नजर डालें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर विकास कार्य करते रहते हैं, मुस्लिमों से मिलते रहते हैं और साथ ही उनकी मदद भी करते रहते हैं। ओवैसी को हैदराबाद में इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वे एक तो संसद और राष्ट्रीय मंचों पर मुस्लिमों की आवाज को बुलंद करते हैं। बहुत ही जोर शोर से वो मुस्लिमों की आवाज को राष्ट्रीय मंचों पर रखते हैं और जब भी वे किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां भी हिंदुस्तान और देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। यही कारण है कि उन्हें हैदराबाद में इतना पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के भी उनके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जहां उन्होंने पाकिस्तान में मुस्लिम और हिंदू भाईचारे पर बहुत सी बातें कही है। वे खासतौर पर धार्मिक और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से इतने लंबे समय से जीतते आ रहे हैं और साथ ही साथ उनके पिता भी इस सीट से लंबे समय तक सांसद रहे, तो फिर उनका जो कोर वोटर है वो एक तरीके से मजबूत बन गया है और जो उनका कोर वोटर है वो उन्हीं को वोट देता है और इतनी आसानी से जो किसी भी पार्टी का जो कोर वोटर होता है उसे तोड़ना आसान नहीं होता। वहीं माधवी लता की बात करें तो वे कई सालों से हैदराबाद में बिना जाति धर्म को देखे गरीब और पिछड़े लोगों की मदद करती रही है। हालांकि वो गले में रुद्राक्ष, मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और इसके साथ साथ ही तिलक भी लगाती है, यानी कि हिंदूवादी छवि की रही है, लेकिन उन्होंने कभी जाति या फिर धर्म को देखते हुए लोगों की मदद नहीं की। उन्होंने बिना जाति और धर्म को देखे हुए लोगों की वो मदद करते रहती हैं। वे अपना अस्पताल तो चलाती ही हैं, साथ ही चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाती हैं जिससे वे अक्सर मुस्लिम महिलाओं की भी मदद करती हैं और उनके बच्चों को भी पढ़ाई में, उनके करियर में सहयोग करते रहती हैं। ऐसे में वो वोटर जो ओवैसी के अलावा कोई दूसरा लेकिन बेहतर विकल्प ढूंढ रहे हैं, उनके लिए माधवी लता एक अच्छी नेत्री साबित हो सकती है। माधवी लता उन मुस्लिम इलाकों में मदद करने पहुंची है जहां कट्टरवाद थोड़ा ज्यादा है। कहा जाता है कि वो विभिन्न मुस्लिम महिला समूहों के संपर्क में है। माधवी लता लातम्मा फाउंडेशन और लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं और निराश्रित मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक मदद भी करती हैं। वो एक गौशाला भी चलाती हैं। बीजेपी से टिकट की आकांक्षी रही माधवी लता ने पहले ही पुराने शहर के कुछ हिस्सों में महिलाओं से मिलना शुरू कर दिया था और माना जाता है कि वो पिछले 8 से 9 सालों से मुस्लिम महिलाओं ही नहीं बल्कि तमाम जो हैदराबाद इलाके में जो गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनकी मदद करती रही हैं। और इसके अलावा जो युवा हैं उनको जो बेहतर पढ़ाई में होता है, खासकर मेडिकल क्षेत्र में, उनको उन्होंने कई बार अपने अस्पताल में फ्री सीट भी दी है। पिछले महीने उन्होंने बुर्का पहनी महिलाओं के बीच राशन बांटते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर
पोस्ट की थी। इसके अलावा अपनी संस्थाओं के जरिए वे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और भोजन वितरण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। अपने मोबाइल पर मिस्ड कॉल से जरूरतमंदों की मदद भी करती हैं। वे हैदराबाद में ही पली बड़ी और एक साधारण परिवार से रही है। खास बात यह है कि उनकी छवि नेता की कभी रही ही नहीं। उन्होंने हैदराबाद में लगभग हर एक तबके के लोगों के बीच में एक समाजसेवी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, जो कि उन्हें चुनाव में फायदा दे सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस यहां से भी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने वाली थी, लेकिन उसके बाद जब ओवैसी से उनका हाथ मिल गया तो फिर उन्होंने उम्मीदवार को नहीं उतारा ताकि वोटों का ध्रुवीकरण ना हो सके। ऐसे में बीजेपी के लिए यह मुकाबला दो पार्टियों से लड़ने जैसा हो गया है, लेकिन अपने कामों के दम पर माधवीलता इस सीट को जीत सकती है, या फिर अगर नहीं भी जीत पाई तो कड़ी टक्कर तो जरूर देंगे, जो ओवैसी के गढ़ को जीतना ना सही लेकिन सेंध लगाने जैसा जरूर साबित होगा, जो आगे माधवीलता और फिर बीजेपी को फायदा जरूर देगा। अगर बीजेपी इस सीट को जीत जाती है तो फिर बीजेपी यहाँ पर एक नया इतिहास बना देगी, जो फिर संभवतः उसके बाद ओवैसी खानदान या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति के पास में संभवतः फिर वो सीट नहीं जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार माधवीलता ओवैसी को कड़ी टक्कर देंगी या फिर सीधे तौर पर जीत जाएंगी? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर रखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।